अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी एक्सेलरेट, नो मोर ब्रेक्स इन योर प्रिपरेशन। पाइए 6 मंथ का एक्सटेंशन अपने सब्सक्रिप्शन पे। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 साल का या उससे ज़्यादा का तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है। आज ही सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते टाइम यूज़ करिएगा बॉटनी 10, तो आपको जो फाइनल प्राइसिंग होगी उस पर मिलेगा 10% का ऑफ। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। पिछले वीडियो में हमने लाइकोपोडियम के बारे में आपको बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है ये लाइकोपोडियम और सेलाजिनेला। तो लाइकोपोडियम हमने बता दिया था पिछले वीडियो में। आज हम बात करेंगे लेपिडोडेंड्रॉन के बारे में। ओके, तो लेपिडोडेंड्रॉन हम देख लेते हैं। लेपिडोडेंड्रॉन जो है ये एक फॉसिल प्लांट है और इसका फॉसिल जो है कास्ट और इम्प्रेशन के फॉर्म में पाया जाता है। कास्ट जो होते हैं एक्चुअली जब कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई फॉसिल था, मतलब प्लांट था ये लेपिडोडेंड्रॉन, और ये किसी के अंदर आया, ठीक, किसी सॉइल के अंदर। उसके बाद क्या हो गया, पूरा का पूरा जो फॉसिल प्लांट था वो वहाँ से हट गया। और हट गया मतलब डिग्रेड हो गया, वो एकदम से वहाँ से ख़त्म हो गया। तो उसके अंदर वो एक उसी के आकार का वो रह जाता है, ठीक, स्पेस रह जाता है। और फिर वो स्पेस फ्यूचर में कोई दूसरा सेडिमेंट्स वगैरह जो भी होंगे, ठीक है, पत्थर या किसी भी तरीके से केमिकल, वो वहाँ पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं और उसी का फॉसिल जो पहले प्लांट था उसी का शेप ले लेते हैं। तो ऐसे में हमें उसका पूरा ऊपर का फीचर जो होता है वो दिखता है और इम्प्रेशन भी रहते हैं। इम्प्रेशन मतलब से छाप छूट जाती है किसी का, मतलब लेपिडोडेंड्रॉन था, उसके ऊपर वो पड़ा, फिर वो थोड़ा थोड़ा शायद ऑर्गेनिक मैटर भी वहाँ पे हो सकता है बचा हुआ, पर मोस्टली वो चले जाते हैं वहाँ से, डिग्रेड हो जाते हैं और उनका भी वहाँ पे छाप रह जाता है बस, ठीक। और ये अपर डेवोनियन में मिला था, ठीक है। और ये हार्निफाइटोन एस्ट्रोजाइलॉन जो है इस पर कंसीडर मत करिएगा, ये पहले वाले का बचा हुआ है, मैं इसको हटाना भूल गया हूँ। तो लेपिडोडेंड्रॉन के बारे में जानते हैं। ये फॉसिल जो था वो फ्रैगमेंट्स में मिला था, ठीक है। और इसके अलग अलग पार्ट जो है अलग अलग डिस्क्राइब हुए थे और पहले फॉर्म जेनरा का कॉन्सेप्ट था। मतलब फॉसिल के केस में अगर लीफ मिलता है तो उसको एक जीनस का नाम दिया जाता था, स्टेम मिलता है तो एक जीनस का नाम दिया जाता था, सीड्स वगैरह मिलते थे तो उनको अलग जेनरा का नाम दे दिया जाता था, क्योंकि एक असाइन करना बहुत मुश्किल होता था कि हाँ भाई ये सीड्स इसका है, इसी का ही है। तो ये सब डिफिकल्टीज की वजह से जितने अलग अलग टाइप के फॉसिल मिलते थे उनका अलग अलग नाम रख दिया जाता था और बाद में अगर उनका रिकंस्ट्रक्शन होता था तो वो सारे एक ही जेनरा के अंदर रख दिए जाते थे। वैसे ही तो लेपिडोडेंड्रॉन में ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसका किस पार्ट को किस नाम से जाना जाता था। तो लेपिडोडेंड्रॉन जो है ये एक स्टेम जीनस आप कह सकते हैं इसे। इसके जो अंडरग्राउंड एक्सिस थे उसको हम स्टिग्मारिया बोलते हैं। और एक और ख़ास बात है कि पेलियोबॉटनिस्ट जितने हैं इसको एक ऑर्गन सुई जेनरिस जो है की तरीके से मानते हैं। ये टर्म दिया गया है कि इसका जो अंडरग्राउंड एक्सिस था स्टिग्मारिया, ये एक ऑर्गन सुई जेनरिस है। स्टेम और जो लीफ स्टेम जो था विथ लीफ स्कार, इसके स्टेम पे लीफ का इसका स्कार भी पाया जाता था। इसे ही लेपिडोडेंड्रॉन बोला जाता था और इसी के नाम पे अब इसको लेपिडोडेंड्रॉन पूरे को बोला जाता है। और लीफ स्कार के साथ साथ इसमें परिकनॉस स्ट्रैंड्स भी पाए जाते थे, वो भी इसका खास फीचर है। लीफ का नाम जो था वो क्या था, किस जीनस के अंदर रखा था, लेपिडोफिलम। और लीज जो है था इनका लेगुलेट था, ठीक, लेग्यूल पाया जाता था। स्ट्रोबलाई की बात कर लें, जिसे आप कोन बोलते हैं, इसका जीनस का नाम दिया गया था लेपिडोस्ट्रोबस। और यहाँ पे ये भी है कि ये पता चला है कि जो इसका स्पोरेंजियम था वो एक वहाँ पे केवल एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर होता था। सीड्स जो इसके मिले थे उसको क्या नाम दिया गया था, किस जीनस के अंदर, लेपिडोकार्पॉन के अंदर रखा गया था। तो ये आप पार्ट्स याद रखिएगा किस किस पार्ट्स को इसके क्या क्या नाम दिया गया था। अंडरग्राउंड एक्सिस स्टिग्मारिया, स्टेम विथ लीव्स का लेपिडोडेंड्रॉन, लीव्स लेपिडोफिलम, स्ट्रोबेलाई स्ट्रोबस, सीड्स कार्पॉन, तो कार्पॉन से सीड्स, स्ट्रोबस से स्ट्रोबेलाई, फिलम से लीफ, डेंड्रॉन से स्टेम, स्टिग्मारिया से अंडरग्राउंड एक्सिस। और ये जो था लेपिडोडेंड्रॉन, ये इसे किटसन एंड लैंग ने 1917 में राइनी लोकेलिटी ऑफ एबरडीनशायर स्कॉटलैंड से डिस्कवर किया था, जहां से राइनिया इन्होंने डिस्कवर किया था, वहीं सेम लोकेलिटी से लेपिडोडेंड्रॉन भी मिला था। इसका जो स्पोरोफाइट था वो क्या था, डिफरेंशिएटेड था, डाइकोटिम्यूजली ब्रांच इसका राइजोम था और जो शूट्स था वहां पे लीव्स नहीं पाए जाते थे, रूट स्पेस में एब्सेंट होता था, उसके जगह पे इनमें राइजोइड्स होते थे।
इंटरनल स्ट्रक्चर अगर बात करें तो जो वो हुआ है कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा, तो जो इसका एपिडर्मिस था वहाँ पे स्टोमेटा भी मिलते हैं, ऐसा वो था इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देख के पता चला। कॉर्टेक्स था, सेंट्रल सिलेंडर था, जो यहाँ पे स्टील जो था वो प्रोटो स्टील था, और जाइलम जो था वो फ्लोएम से सराउंड था। एंडोडर्मिस भी था, लेकिन पेरिसाइकिल जो था वो क्या था, अब्सेंट था। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है लेपिडोडेंड्रॉन के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि इसके किस पार्ट को क्या नाम दिया जाता था। तो ये था लेपिडोडेंड्रॉन। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और एक इसका मेंबर लेके टेरिडोफाइट का इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस यूनिवर्सिटी के एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एलवी, फंजाई, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एनजीओ, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।